डाल को अगर भर देंगे तो आने वाला मुकर्रिर देखकर आपको खुश हो जाएगा, आपको दुआएं देगा, ताकि आपकी बेकरारी समझकर वो भी अपनी दिलों को झंझाल कर निकाल देंगे और पूरी खिताबत को बयान करेंगे। तो मेरे मोहतरम, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा, खास तौर पर इस गांव के जितने भी मेरे नौजवान हैं, इधर उधर ना भटके। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आने वाला मेहमान है जो आप यहाँ बैठेंगे, उनको देखकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी और वो भी आपको देखकर बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज के ऊपर ऐसे ऐसे शोराए कराम और ख़ासकर हमारे कारी मासूम साहब और हमारे हाफिज मुर्शिद साहब और हमारे इस भाई तकसीर साहब, माशाअल्लाह ये लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दुश्वारियों के साथ और हमारी दावत पे लब्बैक किया है। मैं इनकी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। तमाम गांव के तरफ से मैं अहलन व सहला मरहबा कहता हूँ। तो मेरे मोहतरम, आपसे हमारी यही दरख्वास्त होगी कि तमाम हजरात जहाँ कहीं भी हो पिंडाल में आने की कष्ट करें। जनाब, इनका नाम क्या है? जो सब मौलाना आए हुए उनका नाम बोल दिए। जो सब मौलाना आएंगे, कौन कौन मौलाना आए हैं? निशद बोले ना, निशद बोले, जो सब आज आएंगे, जो सब आज आएंगे वो सब नाम मेरे मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल्लाह साहब ज़िया रहमानी सिपोल, ये भी मेहमान गाह में तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मोहतरम हज़रत मौलाना रासिखुल इस्लाम साहब ठिकड़ी बारी बंगाल, ये भी मेहमान गाह में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। और हज़रत मौलाना मुफ्ती खाक सलाउद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अमोर, ये भी तशरीफ़ फरमा है मेहमान खाने में। और मेरे मोहतरम तमाम हजरात और ऐसे ऐसे मुकर्रिर हमारे मेहमान गाह में बैठे हैं जिनके बारे में मैं कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था, मैं कभी गुमान नहीं किया था, लेकिन हमारे सरपरस्त जनाब हजरत मुफ्ती मौलाना नौमान अख्तर इब्राहिमी साहब दामन बरकातहुम दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक ने उन्होंने हमारी बात पे लब्बैक की और इन हजरात को और इन उलमा को दावत दिया और उन्होंने उनकी बात पर लब्बैक करते हुए इन कड़ाके की ठंड में और ऐसी रात की तारीकी में और ऐसी मुसीबतों को देखते हुए, सारी कामों को छोड़ते हुए और अपने आप को कटरबारी के तरफ अपना रवा दवा हो गए। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इन हजरत वाला को आने की यहाँ से कि इनकी बयानात को सुनकर और यहाँ के तमाम नौजवान उनकी बातों को सुने और दिलों को मुजल्ला मुशफ़्फ़ा अता फरमाए। और एक ऐसा शायर जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए, जिनकी आवाज़ को अपने आप को दिलों में बसाने के लिए तमाम नौजवानों की धड़कन, तमाम बुजुर्गों की दिलों की चाहता, तमाम माँ बहनों की सुनने की ख्वाहिश, ऐसे वो शायर जो हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, कारी शहजाद राही साहब किशनगंज पुरनवी यानी पूर्णिया से जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपके नजदीक हमारे स्टेज पे जलवा अफरोज है। कभी सुना नहीं होगा, आपने बड़े बड़े मजमा में देखा होगा, आपने बड़ी बड़ी इसमें इश्तिहार में पढ़ा होगा मेरे मोहतरम, लेकिन आमने सामने कभी दीदार नहीं हुआ होगा। तो मेरे मोहतरम वो हस्तियाँ, वो शख्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बयानात सुनाएंगे, अपनी शायर सुनाएंगे। और ऐसे ऐसे शोरा हैं हमारे नैयर भारती साहब जी, जनाब नैयर भारती साहब काकन, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेचारे मीडिया के भी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये तो कल से ही अपने जान को निसावर कर दिया है। किसके पीछे? नौजवानों कटहलबारी के पीछे और बड़े बुजुर्गों के पीछे, हमारे खवातीन पर्दा नशीन माँ बहनों के पीछे में। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं हजरत की तारीफ बयां करूं तो मेरे लिए कम है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। और ऐसे भी
अगर इनको मैंने फोन किया था, हजरत ने एक बात पे लब्बैक की और जानकारियां नहीं मिली। हमारे इमाम कारी मासूम साहब संपर्क हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी जानकारियां दिया। तो हजरत का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस जलसा को हमारा बड़ी कामयाबियां की और आपने बड़ी चहल पहल की हमारे इलाके में। और हमारे भाई तकसीर साहब हैं और इसी तरह हमारे बहुत सारे अहबाब हरवा के हैं कि जिनकी मैं अगर बयां करूं नाम लेने से बड़ी मजबूर हूं, लेकिन ऐसे ऐसे मुकर्रिर यहाँ बैठे हैं जो इंशाअल्लाह, और कारी शहजाद साहब दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेंगा चौक, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1.5 महीने से बेचारे पूरे मदारिस के तलबा, पूरे मदारिस के उस्ताद इस जलसा के पीछे में अपना जान माल धन सब कुर्बान कर दिया है। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए। इनके मदरसों को अल्लाह पाक की मदरसों में ऐसे ऐसे सुलहा और ऐसे ऐसे हुफाज कराम को और ऐसे ऐसे दाई को पैदा अता फरमाए। अल्लाह पाक दीन की दाई वहां से पैदा अता फरमाए। मेरे मोहतरम, मैं तो मुफ्ती साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि मैं कभी गालिब गुमान नहीं किया था, और इस गांव के नौजवानों के, कटरबारी के बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, इससे पहले मैंने जलसा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नौजवानों को दिल्ली से बुलाया और इन नौजवान दिल्ली से आकर के एक बात पे लब्बैक करके कहा। उसी तरह फिर इस मर्तबा 5 साल के अंदर में इन्होंने एक बात दिल में डाली कि हजरत एक जलसा होना चाहिए। मैं कहा नौजवानों, अगर तुम्हारे दिल में वो जज्बा है, तुम्हारे दिल में वो शौक है, तुम्हारे दिल में वो ख्वाहिश है कि ये खाने खुदा इस साल इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए, तो तुम्हारी बातों पे लब्बैक है। और मैंने सुलह को दावत देता हूँ और मैं जाके बुजुर्गों को से मशवरा करता हूँ तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। इन नौजवानों ने ऐसा सींचा है, ऐसी कुर्बानियां दी है, इसके खातिर, इस गांव को, गांव के खातिर और इस मस्जिद के खातिर यहाँ से नहीं, मुझे कटरबारी से लेकर दिल्ली तक जाने की नौबत पड़ा। इन नौजवानों ने मेरे पीछे जान को कुर्बान किया। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को पसंद करे, अल्लाह इनकी जान की, माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनको देने की कबूल अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए कहा ऐसे ऐसे ये बुजुर्गों की सायतले जिंदगी गुजार कर थोड़ी सी मुद्दत साला के अंदर जनाब हाफिज अबू नसर साहब और हाफिज जनाब अबू तालिब साहब इसी गांव के रहने से, इसी धरती में पैदा हुआ। इन्होंने अपनी सारी खिताबत को छोड़ा, इमामत को छोड़ा, पढ़ाई को छोड़ा, सारी चीजों को छोड़ते हुए हजरत वाला ने लब्बैक की और मुसलसल 2-2.5 महीने से हमारे साथ चलकर इस जलसे को कामयाब किया है। और ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका नाम लेने से मेरी जबान कासिर है। मेरे मोहतरम हमारे इकबाल भाई, साबिर साहब, इसहाक साहब, दबीर साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे शरीफ भाई सरफराज आलम, और इधर हमारे मुस्ताक साहब, मेरे मोहतरम बहुत सारे सुलहाने बड़े बुजुर्गों ने मशवरा दिया और हमारे कि आप इस चीज इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे मोहतरम, मैं सारा सेहरा और सारी कुर्बानी यहाँ के नौजवानों के ऊपर मैं बांधता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाला सुलह खिताबत करेंगे और उनके बयानात को सुनेंगे। जितने भी यहाँ के बुजुर्ग हैं, जितने भी नौजवान हैं, मेरी आवाज़ आपकी कानों में पहुँच रही है तो मेरे मोहतरम बिल्कुल लब्बैक करते हुए अपनी वक़ार को और अपनी इज्जत को कमाल करते हुए ये पिंडाल में पैसा ऐसा भर दीजिए, आने वाला मेहमान को सोचे कि मेरी आने मुझे लेट हो गई, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जगह ले लूं। इसलिए जितने भी नौजवान, जितने भी बच्चे, जितने भी बूढ़े, जितने भी जिस तबके के हैं वो आने की कष्ट करेंगे। और खासकर हमारे पर्दा नशीन माएँ बहनें हैं, वो बिल्कुल बाजार में ना भटके। अब इसके बाद एक ऐसा मुकर्रिर जलवा फरोज होने वाले स्टेज पर आप उनकी बयानात को सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बिल्कुल मार्केट ना करें, आप घर छोड़ के आए हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, आप कह के आए हैं कि मैं जलसे में जा रहा हूँ। मेरे खवातीन पर्दा नशीन माएँ बहनें, आप भी जाकर के अपने जगह ले ले पिंडाल गाह में, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखने का सारा व्यवस्था है, इसलिए करके आप बिल्कुल अपने पिंडाल गाह में चले जाएं। ये मार्केट कल भी मिलेगा और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मिलेगा, लेकिन ये बाबरकत मजलिस
और जब तक के ये बाबरकत मजलिस और ये जलसा हमेशा देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसा गांव है, इसके लिए गुर्दा चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए ताकत चाहिए कि जो जलसा को कर सके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और बड़े बड़े रहनुमा, दानिश्वर और बड़े बड़े सुलहाबी अल्हम्दुलिल्लाह और इसमें तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो, इस गांव के नौजवान एक भी ना छूट पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवान मेरे सामने नजर आ रहे हैं, तो शुक्रिया अदा किया जाए इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं नौजवानों की, जो कि बिल्कुल कतार लग चुके हैं। हमारी बातों पे जिस तरह लब्बैक किया है, उसी तरह इंशाअल्लाह ये पूरे पिंडाल को भर रहे हैं। आपकी आने की तो अल्लाह पाक कबूल अता फरमाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।